मेरा 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है ग्रीन मीटर के साथ, यानी कि उसके ऊपर नेट मीटरिंग जो है वो भी ऑन है, लेकिन फिर भी 20,500 रुपया जो है वो एक महीने का बिल आया हुआ है। और ये हर उस बंदे के साथ ये सीन होगा जिसका सोलर सिस्टम लगा हुआ है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये वक्त आप पे भी आएगा और आपको भी इसको फेस करना पड़ेगा। तो वीडियो देख के इससे आपको इल्म हो जाएगा कि ऐसी सिचुएशन जब आपके साथ होगी तो आपको करना क्या होगा। अच्छा, मेरा 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है जो कि इतनी बिजली बनाता है जितनी मेरी घर की ज़रूरत के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा भी होती है, क्योंकि ग्रीन मीटर जो होता है नेट मीटरिंग, उसमें ये होता है कि जितनी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उससे अजाफी जो यूनिटें बन रही होती हैं, बिजली बन रही होती है, वो ग्रीन मीटर के थ्रू वापस वापडा को जाता है। फिर रात के टाइम जब सोलर नहीं होता, मुझे ज़रूरत होती है, तो उतने यूनिट्स मैं वापस जो है वो वापडा से ले सकता हूँ। अजाफी भी ले सकता हूँ, अजाफी लूँगा तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर जितने दिन के टाइम मैंने दी होंगी उतनी ही मैं ले लूँगा तो उसमें फिर मुझे कोई 1 रुपया भी बिल नहीं देना पड़ेगा। अब ये 20,500 रुपया जो है ये मुझे बिल आया हुआ है। तो अब ये सीन क्या है, पहले ये चीज़ ग्रीन मीटर के कुछ रूल्स हैं वो आप अच्छे तरीके से पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि आपने सोलर सिस्टम अगर लगवाया है या लगवाना है तो इन चीज़ों का आपको इल्म नहीं होगा तो आप अपना नुकसान कर लेंगे। अच्छा, ग्रीन मीटर सोलर सिस्टम जो है, जो नेट मीटरिंग होती है, उसका रूल ये होता है कि जितने भी दिन के टाइम एक्स्ट्रा यूनिट्स होती हैं वो वापडा को जाती रहती हैं और फिर आप जब उनको इस्तेमाल करना चाहें, आप उनको लेना चाहें, आप ले सकते हैं। तो महीने के एंड के ऊपर कैलकुलेशन होती है, जितने यूनिट आपने एक्स्ट्रा उनको दी होंगी या अगर आपने उनसे एक्स्ट्रा ली होंगी तो आपने जो एक्स्ट्रा ली होंगी उसका तो बिल आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा यूनिट उनको दी हुई हैं तो उतनी यूनिट आपकी माइनस में चली जाएंगी, लेकिन आपको उतने यूनिट्स के पैसे नहीं बताए जाएंगे अभी पहले महीने के कितने पैसे बनते हैं। तो ये 3 महीने तक ऐसे चलता रहेगा कि पहले महीने आपकी यूनिट माइनस हुई, अगले महीने फॉर एग्जांपल पहले महीने 10 यूनिट आपने एक्स्ट्रा उनको दी, अगले महीने फिर आपने 10 दी, उससे अगले महीने फिर आपने 10 दी, तो 30 यूनिट आपकी अजाफी वापडा की जानब चली गई। तो 3 महीने के बाद वो 30 यूनिट के पैसे बन के आपके साथ आ जाएंगे कि इतने पैसे आपके बन गए हैं। लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप वही यूनिट जो 30 आपने एक्स्ट्रा उनको दी हुई हैं वो आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो फिर सेम लेवल हो जाएगा कि आपने वो यूनिट इस्तेमाल कर ली। लेकिन 3 महीने के बाद अगर आप उनको इस्तेमाल नहीं करते, उन यूनिट्स को आपकी एक्स्ट्रा ही रहती हैं, तो उतने पैसे बन के आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, 3 महीने के बाद जितनी आपकी अजाफी यूनिट्स वापडा को गई होंगी उनका वापडा रेट क्या लगाएगा, 15 या 16 रुपये, ठीक है। लेकिन जो यूनिट आप वापडा से लेते हैं उनका रेट क्या लगता है, उनका रेट 15-16 लगता है, लेकिन साथ में टैक्सेस मिला के वो टोटल जो रेट बन जाता है एक यूनिट का तो 50 से 60 रुपये के बीच में बन जाता है, जो कि नॉर्मली हर घर का आता है। तो अगर आप वापडा से यूनिट ले रहे हैं तो आपको कितने की पड़ रही है, 50 से 60 रुपये के बीच में। लेकिन अगर आप वापडा को यूनिट दे रहे हैं तो वो कितने की पड़ रही है, 15 या 16 रुपये में। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि सोलर सिस्टम का ग्रीन मीटर के साथ नेट मीटरिंग के साथ लगवाने का फ़ायदा सिर्फ तभी है, यानी कि वही फ़ायदा है कि जितनी बिजली आप बना रहे हैं उतनी आप अपने इस्तेमाल करते रहिए, अपने ज़हन से निकाल दें कि वापडा आपको पैसे देगा। और जितनी यूनिट्स आपकी बन रही हैं कोशिश करें उतनी यूनिट्स को इस्तेमाल भी साथ में 3 महीने के अंदर अंदर लाजमी तौर पर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अगर वो पैसों में जब कन्वर्ट होगी तो इतना रेट लगेगा जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, 15 रुपये या 16 रुपये, ठीक है। तो 3 महीने का टाइम पीरियड होता है, उतने में अब आप उसको इस्तेमाल कर लें। ये चीज़ उम्मीद है आपके माइंड में आ गई होगी। अब ये 21-22 हज़ार रुपया जो मुझे बिल आया हुआ है, ये क्या, जितने भी लोगों ने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है साल के 2 से 3 महीने ऐसे आते हैं जिसमें बिजली सोलर यानी कि 2 बिल्कुल कम होती है, यानी कि आप दिसंबर कर लें, जनवरी कर लें या फरवरी कर लें। जनवरी में तो धुंध वगैरह होती है तो बिजली नहीं बनती और साथ में हीटर चलते हैं, गीज़र चलते हैं, तो आप लाजमी तौर पे बिजली लेते हैं वापडा से, यानी कि इतनी आपकी बिजली बनती है कि वो कम होती है आपके लिए, आपको लाजमी तौर पे वापडा से लेनी पड़ती है। अब सेम यही सीन मेरे साथ हुआ। मेरी हर महीने जो बिजली बनती है वो अजाफी होती है। इस महीने की मेरी तकरीबन 950 यूनिट बनी है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ वीडियो आज की जो कि 23 अप्रैल की है, आप देखें। इस महीने मेरी 932 यूनिट बनी है, तो इनमें मेरे ख्याल में कोई 432 मेरे इस्तेमाल होंगे, 500 अजाफी होंगी। तो सेम पूरे साल में ज़्यादातर यूनिट हमारी एक्सपोर्ट ही हो रही होती हैं क्योंकि ज़्यादा बिजली बन रही होती है, लेकिन 3-4 महीने ऐसे होते हैं जब बिजली कम बन रही होती है तो हमें वापडा से लेनी पड़ती है। अब उन महीनों में सेम ये भी जनवरी फरवरी में मेरा जो बिल आया था
ये तकरीबन 20-21 हज़ार था। अब अगर मैं ये बिल पे कर देता तो ये 20-21 हज़ार मुझे नुकसान होता, क्योंकि मेरी आने वाले दिनों में अगले महीने में जब सूरज सही निकलना था तो बिजली इतनी बन जानी थी कि वो एक्स्ट्रा होनी थी, तो उनके पैसे इतने होने थे कि मैं ये कवर कर सकता हूँ। लेकिन अब जो बिल आता है 20,000 21,000, उसके सिर्फ 3 महीने होते हैं। पहले महीने आपने पे नहीं किया, दूसरे महीने भी पे नहीं किया, तो तीसरे महीने क्या होता है कि वो आपका मीटर कट करने आ जाते हैं। तो अब ऐसे में आपने करना क्या है, 2 महीने तो आप ऐसे निकाल लें, बेशक पे ना करें, लेकिन तीसरे महीने मैंने अब क्या किया, मैं आरओ ऑफिस गया, वहाँ पे जाके, क्योंकि मेरी जब जनवरी फरवरी को छोड़ के आगे मेरी यूनिट ज़्यादा बनना शुरू हो गई थी सोलर से, तो इतनी यूनिट मेरी माइनस में चली गई थी। लेकिन वो माइनस में जो यूनिट गई हैं उनको पैसों में कन्वर्ट होने में 3 महीने लगने थे। लेकिन ये मेरा जो 21,000 बिल आया हुआ है, इसको तो पहले जो है वो 2 महीने हो गए, लास्ट महीना था, तो मैं आरओ ऑफिस गया, तो मेरा जो 21,000 बिल था उसको मैंने इंस्टॉलमेंट में करवा लिया। 3,000 आप इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20,000 है तो आप 3-3 हज़ार कर लें। अब 1 महीने की इंस्टॉलमेंट आप पे कर दें 3,000, तो उसमें बाकी जो आप 18,000 रह जाएगा वो आपका नेक्स्ट महीने में, क्योंकि अब आपको छूट मिल गई, आपने इंस्टॉलमेंट करवा ली, तो आप अगले महीने में जाके आपकी यूनिट्स इतनी होंगी कि वो माइनस में चली जाएंगी और वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, यूनिट से रुपीज़ में बन जाएंगे। तो जो आपका वो बिल जमा में आया हुआ है वो आप उधर से कवर कर सकते हैं। तो इसमें अब फॉर एग्जांपल मेरा ये 20,000 बिल आया, तो ये 20,000 ही मैं पे कर देता, तो ये 20,000 मुझे नुकसान ही था, क्योंकि आने वाले दिनों में मेरी यूनिट एक्स्ट्रा हो जानी थी। तो फिर मैंने वो एक्स्ट्रा यूनिट किधर करनी थी, एक्स्ट्रा यूनिट तो इसी तरह कंज्यूम करनी है, जब जिस महीने जो है वो बिजली कम बनी तो उस महीने वो पिछली जो है आप उनको कवर कर लें। तो ये 2 कंसेप्ट अपने जहन में रख लें। पहले नंबर पर ये कि यूनिट्स जो आपकी एक्स्ट्रा बन रही हैं, अपने जहन से ये चीज़ निकाल लें कि इसके मुझे वापडा से पैसे मिलेंगे, क्योंकि जो आपको वापडा से पैसे मिलेंगे उनका रेट जो लगेगा यूनिट का, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने देनी 16 रुपये पे है और लेनी आपने 55 रुपये 56 रुपये पे है, तो क्या फ़ायदा, 40 रुपये महंगी आपने लेनी है। तो इसलिए जिन्होंने भी नेट मीटरिंग ऑन करवाई हुई है, जिन्होंने भी ग्रीन मीटर लगवाया हुआ है, वो क्या करें, 3 महीने का टाइम होता है। अब अगर आपके माइनस में यूनिट है तो वो 3 महीने के अंदर अंदर आप खोल के उनको इस्तेमाल करें, मज़े लें, एसी चलाएं, सब कुछ चलाएं, उसको एंजॉय करें, बजाय इसके कि वो 3 महीने गुजरें और वो जो यूनिट है वो आपके रुपीज़ में चेंज हों और वो जो है इतना रेट लगे जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा हो कि 1,000 रुपया जो है वो 1,000 यूनिट आपकी एक्स्ट्रा है और सिर्फ 16,000 रुपया आपका बन रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रख लें कि अगर फॉर एग्जांपल आपका बिल ज़्यादा आ जाता है तो उसको इंस्टॉलमेंट करवा लें, ताकि 1 महीने थोड़ा सा पे कर लें, बाकी वाला आपका वो माइनस में चला जाए। तो ये चीज़ें अपने जहन में रख लें, जिन्होंने भी सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है यहाँ पे, जिन्होंने लगवाना है, अगर ग्रीन मीटर नेट मीटरिंग लगवाने का आपका इरादा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाया बड़ा तो ग्रीन मीटर के बगैर उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये लाजमी तौर पर आपने ग्रीन मीटर लगवाना है, फिर ही आपको ये फ़ायदा होगा। शुक्रिया।